हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा रहे थे। उसमें जो नेक्स्ट रूलर है वो है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब इन 1657 से लेकर के 1658 में इसको शासन मिलता है और ये 1707 ईस्वी तक शासन करता है। ये शाहजहाँ का बेटा था। शाहजहाँ के पास 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। औरंगज़ेब was victorious and ascended throne in 1658। जो औरंगज़ेब था वो एक बहुत ही विक्टोरियस था, इस नाते इसको 1658 में सिंहासन मिल गया। He took the title आलमगिरी मीनिंग कंक्वेरर ऑफ द वर्ल्ड्स। इसको आलमगीर नाम की टाइटल दी गई जिसका मतलब होता है कि जो संसार का विजेता हो। इनके अलावा ये एक सुन्नी मुस्लिम था, इस नाते नोबेल्स में इसके कोर्ट में जितने भी लोग थे वो मोस्टली सुन्नी समुदाय के ही हुआ करते थे। इसने बहुत सारे रिवोल्ट को फेस किया, उनमें राजपूत, अहोम, सिख, मराठास के साथ इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। ही क्रश द आर्मीज ऑफ बीजापुर एंड गोलाकोंडा बट हिज स्ट्रगल विद द मराठास रिमेन इंडसिव अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। इसने राजपूत, अहोम, सिख, मराठास को भी पूरी तरीके से क्रश किया, लेकिन बीजापुर, गोलाकोंडा में इसकी जो संघर्ष थी वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो गई थी, क्योंकि मराठा शिवाजी के अंडर में बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी थी। मेन इवेंट्स ऑफ औरंगज़ेब रीजन्स देखेंगे। जो औरंगज़ेब हुआ उसके रीजन की जो मेन इसकी अचीवमेंट्स रही उसके बारे में देखेंगे। ड्यूरिंग द रीजन्स औरंगज़ेब द एक्सप्रेशन ऑफ किंगडम रीच इट्स जिनेथ। इट एक्सटेंडेड फ्राम कश्मीर टू जिंजी इन साउथ, फ्राम हिंदुकुश इन द वेस्ट एंड चित्तौड़गढ़ इन द वेस्ट। ठीक है, हम देखेंगे औरंगज़ेब के रीजन्स में बहुत सारे किंगडम्स को पूरी तरीके से एक्सपैंडेड किया गया था, जो कश्मीर से जिंजी तक लेकर के हिंदुकुश और चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ था। मेवाड़ वर 2 राजपूत स्टेट्स हुआ करते थे राजपूत क्लान में, लेकिन बाद में राजा जसवंत सिंह के मरने के बाद मारवाड़ पर भी औरंगज़ेब ने अपने किंगडम में इसको अनेक्ट कर लिया था। इसके नाते क्या हुआ कि इसका राज्य तेज़ी के साथ ड्रैग कर रहा था। एट लास्ट ही एक्सेप्टेड सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ राजपूत रूलर, बट ही लॉस्ट द फ्रेंडशिप ऑफ द राजपूत। इसने राजपूतों को बहुत सारी लड़ाइयों में हराया तो ज़रूर, लेकिन ये पूरी तरीके से इसके कुछ जो बिहाव थे वो राजपूतों के प्रति बहुत अच्छे नहीं थे। इस नाते जो राजपूत की फ्रेंडशिप हुई वो इसके प्रति एकदम ख़त्म हो चुकी थी। इन द डेक्कन द मराठास अंडर शिवाजी, शाहजी भोसले सन ऑफ शिवाजी हैड फॉर्म्ड देयर ओन स्टेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। दे फॉर्म्ड स्ट्रांग आर्मी एंड चैलेंज द मुगल एज वेल एज लोकल किंगडम। दे आल्सो डेवलप्ड tactics of guerrilla warfare. They were successful of conqueror considerable part of territory both from बीजापुर एंड मुगल्स। इनके अलावा हम देखेंगे डेक्कन में मराठास जो शासक हुआ करते थे शाहजी भोसले के अंडर में, उनके लड़के शिवाजी ने अपने स्टेट्स को अपने लीडरशिप में एक स्ट्रांग आर्मी पूरी तरीके से फॉर्म्ड किया और मुग़ल को चैलेंज देना शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने अपने बीजापुर को मुग़ल हाथों से पूरी तरीके से जीत लिया था। द डेक्कन पॉलिसी हम देखेंगे। द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब वाज फेल्योर। जो औरंगज़ेब की डेक्कन पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से फेल थी। ही फेल्ड टू क्रश आर्मीज of the Marathas. Aurangzeb wanted conqueror of southern state of Golconda and Bijapur, which were ruled by Shia sultanates. जो डेक्कन पॉलिसी थी औरंगज़ेब की वो पूरी तरीके से फेल्योर थी। ये
आर्मीज़ को क्रश करने में पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा था। बीजापुर और गोलाकोंडा को वो लेना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे शिया सुल्तान हुआ करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट हिज सन आजम टू कन्क्वायर बीजापुर 1658 बट ही गॉट फेलियर ऑफ in his attempt. Then he himself marched there and defeated Adil Shah, the ruler of Bijapur. Then 1687 he defeated Abul Hassan, the ruler of Golconda, and imprisoned him. Thus both states become the parts of Mughal Empire. बाद में बीजापुर को भी कब्जा करना चाहता था। इस नाते इसने अपने बेटे को जनरल बनाकर भेजा युद्ध करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर फेलियर होते हैं। तब फिर औरंगजेब मार्च करना शुरू करता है, जहाँ उसने आदिल शाह जो बीजापुर के रूलर हुआ करते थे इनको डिफ़ीट किया। फिर 1687 में इसने अबुल हसन जो गोलकोंडा के सम्राट हुआ करते थे उनको भी इम्प्रेस्ड कर दिया। अब इस तरीके से दोनों स्टेट मुग़ल एम्पायर के पार्ट हो चुके थे। औरंगजेब आल्सो ट्राई टू क्रश द मराठा आर्मी बट रिमेन अनसक्सेसफुल। ये मराठा आर्मी को भी हराना चाहता था, लेकिन इसमें वो असफल रहता था बार बार। एट लास्ट आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल औरंगजेब डाइड एट अहमदनगर 1707। और एट लास्ट संघर्ष करते करते औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। बाकी की जो इसकी रिलीजियस पॉलिसी है उसको आपको बताएंगे। और यहाँ पे राइट कुछ सेंटेंस आपको लिखना है बाबर, शेर शाह सूरी, अकबर, नूरजहाँ के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, इसको आप लिख लेंगे। जो बाकी के बचे हुए पोर्शन हैं उनको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दी जाएगी।